ड्रामा सीरियल तरके वफा। पुप्पो को आज भी अपना बेटा आसिफ प्यारा ही है, लेकिन नजीब इस बार साफ साफ उसे कह देता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले ही जाओ। उधर मरियम और सिबते एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हो चुके हैं, लेकिन अनीला, सजीला, अनम उनकी इस बार चाल शादी के बाद कामयाब हो ही जाएगी जब वो मरियम और सिबते को एक दूसरे से दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। पुप्पो घर में बहुत ज्यादा परेशान रो रही है जब से उसका आसिफ जेल में बंद होकर रह चुका हुआ है। नजीब घर में आता है तो इस बार अपने भाई को कहती है कि जितनी जल्दी हो सके उसे पुलिस स्टेशन से वापस लेकर आ जाएं। मेरा उसके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। यहाँ पर नजीब कहते हैं कि दोस्तों के साथ मिलकर 2 बैंकों में डकैती मारी है और भी कोई इल्जाम रहता है तो उसके ऊपर लगा दें, मेरे बेटे के ऊपर। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर दादू अम्मा भी बैठी होती हैं। वो देख रही होती हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मरियम की जिंदगी में आसिफ नहीं आया, नहीं तो मरियम की जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह जाती। यहाँ से नजीब तो ये बात कहने के बाद चला जाता है, लेकिन पुप्पो रो रही है यहाँ पर। उधर शादी के लिए इस बार मान ही चुके हैं दोबारा से अनीला, सजीला, अनम। उन्होंने इस बार फैसला कर लिया है कि वो किसी किस्म की कोई भी बात इस बार सिबते के सामने नहीं रखेंगे, जिसकी वजह से वो ये सोचे कि उसकी बहनें बुरी हैं। शादी के बाद ही ये बात करेंगे जब कोई छोटी सी भी बात होगी। अनम कहती है कि जब ये बात खुद ही भाई के सामने आएगी तो कितना मजा आएगा। सजीला कहती है कि हमारे भाई के दिल में वसवसे और वहम डालना कौन सी मुश्किल बात है, कह देंगे। जो लड़की इतनी बड़ी बात छुपा सकती है वो कल को और क्या क्या छुपाएगी, और अपनी गलती उस बार कभी भी नहीं मानेंगे। यही कहेंगे कि हम लोग तो तुम्हारी खुशी की वजह से चुपते, नहीं तो उसी दिन हंगामा खड़ा करके इस लड़की को हम इस घर में नहीं ला सकते थे। उधर सिबते इस बार सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है कि अपनी बहन अनीला के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो जाकर अपनी बहन अनीला का इस बार शुक्रिया अदा करता है कि वो दोबारा से मान चुकी हुई है। लेकिन अनीला यहाँ पर बोल पड़ती है, कहती है कि मैं जब बड़े बड़े घर ससुराल देखती है ना तो उनकी नीयत और आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इस बार मरियम के घर वालों को अपने घर में बुलाया जाता है, जहाँ पर दादो और मरियम के अम्मी और अब्बू भी मौजूद होती हैं। यहाँ पर पुप्पो भी आई होती है। अच्छे तरीके से उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है, खाना भी खिलाया जाता है। बहुत ज्यादा खुश होकर यहाँ से जाते हैं और शादी के लिए भी इस बार अनीला, सजीला मान ही जाती हैं। उधर इस बार मरियम से मुलाकात करने के लिए जा रहा होता है कि अपनी बहन को बताकर जाता है। यहाँ पर कहता है कि अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं मुलाकात करने के लिए इस बार मरियम से जा रहा हूँ। वो कहती कि ठीक है मेरा भाई जाओ। उधर मरियम के पास खड़ा है, यहाँ पर खुश है, लेकिन उधर होटल में बैठे हुए यहाँ पर सिबते अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देता है। कहता है कि मरियम अगर मेरा बस चले ना तो मैं सारी दुनिया को ये बता दूं कि ये जो लड़की मेरे सामने है, इसी लड़की के चेहरे के ऊपर नई सी मुस्कुराहट की वजह मैं ही हूँ। उधर ऑफिस में भी इस बार बुके दे ही देता है मरियम को। मरियम इस बार बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि सिबते उसकी जिंदगी में आ चुका हुआ है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि शादी के बाद किस तरह से सिबते की जिंदगी और मरियम की जिंदगी सिबते की बहनें बर्बाद करके रख देंगे। कौन कौन इस बात से खुश है कि आसिफ की जिंदगी में मरियम नहीं है, वह जेल में जा चुका हुआ है। उसके नसीब में इस बार जेल ही रह चुकी हुई है। और इन तीनों बहनों के साथ क्या होना चाहिए, अपनी कीमती राय के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।